नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे परमाणु पदार्थ के बारे में। वहां पे अपन ने बात की थी ठोस, द्रव और गैस की। और उसके बाद में अपन बात की अपने घनत्व की। घनत्व का फॉर्मूला देखा था अपन ने, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है घनत्व का फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और इस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको बोला था, यदि किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का आयतन बढ़ता है तो उसका घनत्व हमेशा क्या होगा बेटा? घटेगा। क्या होगा बेटा? घनत्व घटेगा। और यदि किसी का आयतन कम हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, तो उस केस में उसके पास में क्या होगा बेटा? तो उस केस में उसके पास में क्या होगा? उसका घनत्व बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब बात करते हैं अपन स्पेशल तरीके से। क्या बेटा? स्पेशल तरीके से बात करते हैं और देखते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव और द्रव से गैस कैसे बनता है। ठीक है ना? ठोस से द्रव और द्रव से गैस। अब बात करते हैं अपन, देखें इसके अंदर भाई ठोस का एग्जांपल अगर दें, जल से ही अगर अपन बात करें, किसकी बेटा? मैंने कल बात बता दी थी आपको किसके बारे में बेटा? जल के बारे में बात बता दी थी कि जल एक अनोखा ऐसा है, केवल जल ही एक ऐसा है जिसके पास में तीनों फॉर्मेट अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, इंडियन टीम के पास में टेस्ट, T20 और वनडे होता है, तीनों अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जल के पास भी तीनों फॉर्मेट अवेलेबल है। मतलब ये अकेला एक बंदा ऐसा है जो आपको ठोस अवस्था में मिल सकता है, वो चाहेगा आपको तो वो आपको द्रव अवस्था में मिल सकता है ना, वो अगर चाहे तो गैस अवस्था में भी आपको दिख सकता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब बात करते हैं जल के अंदर। अब इस जल के अंदर अगर अपन बात करें तो ठोस की सबसे पहले बात करें, जैसे बर्फ है, इसकी बात करते हैं बेटा बर्फ की। तो आपको खुद को ही पता है बर्फ कैसा होता है बेटा? अरे बर्फ होता कैसा है? ये जो बर्फ है, बर्फ कैसा होता है? कैसा होता है बर्फ? बर्फ हमेशा ठोस होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करें द्रव की, तो जल जो है, जो पानी पीते हैं अपन, जो पानी अपन खुद पीते हैं, तो वो जो पानी है आपका, वो पानी भाई साहब किस अवस्था के अंदर मिलेगा आपको? द्रव अवस्था। अब बात करते हैं गैस के अंदर। जब आपने जब अपन जल को गर्म कर रहे होते हो तो वहां से एक भाप बनती है। क्या बनती है? एक स्टीम बनती है, एक भाप बनती है। तो उस भाप के कारण, उस भाप को आप क्या बोलोगे? जल वाष्प। और वो जल वाष्प कैसी होती है बेटा? गैस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? एक पहले ये आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, इनडायरेक्टली सवाल पूछ रहा है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? और ये मैंने आपको बता दिया। जब ठोस, द्रव और गैस की अगर बात करें तो ठोसों के अंदर जो अणु होते हैं वो क्या होता है? अत्यधिक पास पास में होते हैं, अंतरा आणविक स्थान नहीं होता। और अंतरा आणविक बल जो है बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसका सारे के सारे क्या हो जाएगा? पास पास में। द्रवों की बात करें तो अंतरा आणविक बल का मान थोड़ा कम होता है, तो अणुओं के मध्य में जो दूरी होगी, अणुओं के मध्य की दूरी क्या होगी बेटा? थोड़ी कम होगी। क्या होगी बेटा? थोड़ी कम होगी। अब बात करें गैस की, किसकी बात करें बेटा? गैस की बात करें तो उस केस में क्या होगा बेटा? गैस के अंदर, गैस के अंदर अंतरा आणविक जो बल है आपका, वो अंतरा आणविक बल क्या हो जाता है बेटा? बहुत कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। जब अंतरा आणविक बल का मान बहुत कम हो जाता है तो उस केस में आपके पास में क्या रहता है बेटा? अणुओं के मध्य की दूरी क्या रहेगी? दूर दूर रहेगी। एक रहेगा इधर, एक रहेगा सीधा इधर। कितने दूर दूर? कल अपन ने पढ़ा था उसके बारे में, बोला था कि नहीं बोला था? तो वही मेथड इसने जो सवाल पूछा है उसके अंदर ये लिखोगे तो आंसर अपना गलत नहीं होगा, एकदम क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। बात करते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब उसने पहले पूछा है क्या बेटा? अब तापमान परिवर्तन, अब तापमान परिवर्तन में काफी फर्क पड़ता है। लाइक एग्जाम्पल बर्फ है, इसकी बात करता हूँ बेटा, बर्फ की बात करता हूँ। अगर बर्फ की बात करूं तो उस बर्फ के अंदर यदि उस बर्फ को आप एक बीकर में रख के उसको गर्म करते हो तो वही बर्फ क्या हो जाएगा बेटा? वही बर्फ क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और उसी द्रव अवस्था वाले जो पानी को आप और अधिक गर्म करोगे तो वही किसमें बन जाएगा बेटा? वाष्प के अंदर। मतलब वही है ये कि आदमी ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन गया। इसके कारण तापमान। तो मतलब कहने का मतलब है अवस्था परिवर्तन का तापमान, अवस्था परिवर्तन तो ही है, ठोस अवस्था से किस में मतलब चला गया? द्रव अवस्था में, द्रव से किस में चला गया? गैस के अंदर।
तो ये क्या होगी, ऐसे ऐसे चेंज होना क्या कहलाता है भाई, पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, वो क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। और इस अवस्था परिवर्तन में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं, एक एक्टिविटी आपको दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, एक एक्टिविटी आपको दे रहा है, और इस एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। क्या कर रहा हो बेटा, थर्मामीटर का जो बल्ब है, मतलब आपको इस तरीके से बीकर रखना है ताकि वो जो थर्मामीटर है वो क्या करे बेटा, काम करे। लाइक एग्जांपल ये रहा, ये आपका बीकर है, ये बीकर का जो ये है आपका थर्मामीटर, वो यहाँ पे इस डायरेक्ट इसके टच में नहीं है, वो इसके टच में नहीं है, वो क्या है, इसका बल्ब इसकी टच में रह रहा है। ठीक है, ये बीकर हो गया, ये कांच की छड़ हो गई। ठीक है, और कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब अपन इसके अंदर आते हैं, अब देखना, धीमी आंच पर बीकर को क्या करना है बेटा, गर्म करना है। बीकर को क्या करना है, धीमी आंच पे गर्म करना है। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लेना है। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करना। मतलब आपको जब बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी, एक तो वो टेम्परेचर नोट करना है, सेकंड टेम्परेचर जब बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाएगी तो वो भी टेम्परेचर आपको क्या करना है, नोट करना है। आ गया समझ में। अब बात करते सर होता क्या। अब मैंने जब स्टार्टिंग में जब वीडियो बना रहा था तब आपको एक चीज समझानी थी, मेरे को दिमाग से निकल गया कि भाई गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बोला, गलनांक और क्वथनांक नाम आएंगे अभी। अभी इसके अंदर एक नाम आएगा, एक नाम आएगा गलनांक, जिस हिसाब से सवाल कर रहा है ना, और उस हिसाब से एक नाम जरूर आएगा। ये आएगा गलनांक, दूसरा आएगा आपके पास में क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक का कारण क्या है और क्वथनांक का कारण है। गलनांक कहते हैं किसको, समझना मेरी बात को। ग अभी आपको समझ लो मेरी बात। आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, अगर लॉन्ग टाइम तक अगर तापमान पे पड़ी रहे, बाहर वाला टेम्परेचर पे पड़ी जाती है तो क्या होता है, फास्ट टेल मी क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। और होगी कि नहीं होगी, अगर वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, वो गल जाएगी। क्या बोलते हैं, गल जाती है। तो ठोस से वो किस में परिवर्तित हो गई, द्रव के अंदर। तो गलनांक का मतलब ही क्या है, किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन होना ही गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या हो जाएगा, इसका आता है किसी द्रव का क्या हो जाएगा बेटा, किसी द्रव का ठोस में परिवर्तन होने की जो तापमान है वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये लैंग्वेज है, अब आपको ये पता है गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। अब आपको पता है मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना होता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप हिंदी टर्म्स याद नहीं रखते, साथ में क्या याद रखोगे बेटा, इंग्लिश टर्म याद रखोगे, ताकि जब क्वेश्चन आए तो इस वाला मैटर इसके अंदर ना जाए, इस वाला मैटर इसके अंदर ना जाए, कोई समस्या। क्वथनांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रिज किसके अंदर होता है, फ्रिज में क्या होता है भाई, अपन बर्फ जमाते हैं, मतलब क्या करेगा, द्रव से किसमें चेंज कर देगा, ठोस के अंदर। तो कोई दिक्कत है क्या, इसको अपन जब पढ़ेंगे तब अपन को क्या करेंगे, ये दो चीजें तो पहले आपको मैंने समझा दी। और इसके आगे अगर बात करते हैं, अब इसके आगे बात करें तो देखना, जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट करना। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठोस से द्रव जब चेंज हुआ है तो उसका प्रेक्षण नोट करना है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें। ठीक है, जब तक कि अधिकार जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को भी नोट करना। अब सुनना, मतलब आपको देखना है कि पहले ठोस अवस्था से क्या कहा आपने, ठोस से आपने द्रव अवस्था के अंदर गया तो उसका तापमान नोट किया, फिर और अधिक गर्म किया, उसका तापमान भी आपको क्या करना है, नोट करना है। क्या तो कोई समस्या नहीं। अब देखना, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर
उसके कणों की, अब मेरी बात, उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। पहले एक बार बोल देता हूँ, ये आपको रीड करा देता हूँ, उसके बाद में मैं उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघल के द्रव में क्या होता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे क्या बोलोगे बेटा, गलनांक। आ गया समझ में? तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाओगे गलनांक। क्या हेडिंग लगाओगे? ये हेडिंग लगाओगे आप ये हेडिंग आपको लगानी है बेटा गलनांक। या लिख देना बेटा नीचे मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखना बेटा? मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया। और इसके अंदर क्या लिखोगे? सुनना, वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में पूर्णतः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं बेटा? गलनांक कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो समझना मेरी बात को। ये आपका एग्जाम्पल, जल का गलनांक केल्विन के अंदर क्या होता है? कितना होता है बेटा? देखना, 273.16 केल्विन। कितना होता है बेटा गलनांक? 273.16 केल्विन होता है। मतलब इस तापमान पर वो क्या होगा भाई साहब, जल किस में चला जाएगा? ठोस अवस्था से किस में चला जाएगा बेटा? द्रव अवस्था के अंदर। अरे कोई समस्या क्या? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पर के यानी अब मेरी बात सुनो, इसमें एक चीज दे रखी है, अब उस चीज को समझेंगे। सुनना, अब देखना, इस यहीं पे एक चीज समझा रहा हूं इसको। अब होता क्या है, ये आपके पास में बीकर है और इस बीकर के अंदर ठोस भरा हुआ बर्फ पड़ा है। जब आप बर्फ को गर्म करते हो, बेटा गर्म करते हो, तो उस केस में सारे के सारे जो बर्फ के टुकड़े हैं उनको एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा? एनर्जी मिल जाती है। और जब एनर्जी मिलती है तो ये अणु क्या करते हैं? इधर उधर गति करते हैं। और जब इतने सारे अणु जब इधर उधर गति करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अणु अत्यधिक मात्रा में क्या कर देते हैं? गति प्रारंभ कर देते हैं, फटाफट चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इस गतिज ऊर्जा के कारण ही वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? ठोस अवस्था से चला जाएगा
द्रव अवस्था के अंदर। यहाँ तक कोई समस्या क्या? अब बात करते हैं आगे, ठीक है बेटा। एक मानक है, इसको नोट करना है, इस चीज को नोट रखोगे आप। तापमान को अंतरराष्ट्रीय SI मात्रक क्या होता है बेटा? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ही क्या होता है? 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान का मान सेल्सियस से केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 मान चाहिए, और सेल्सियस में बदलने के लिए तापमान को 273 से जोड़ देना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, यदि कोई तापमान डिग्री सेल्सियस का तापमान है, उसको केल्विन में बदलना है, तो आप क्या करोगे? प्लस 273 करोगे। क्या करोगे? प्लस 200। इसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? जब तक बर्फ पूरा नहीं गलेगा ना, तब तक तापमान नहीं घिसा रहेगा। कैसे? सुनना मेरी बात। ये मेरे पास में बर्फ का टुकड़ा है, इसको मैं गर्म कर रहा हूं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर 10 ग्राम बर्फ है, तो जब तक पूरा 10 ग्राम बर्फ पूरा नहीं पिघलेगा, तब तक उसका तापमान एक जैसा रहेगा। जाने का चाहे आप ट्राई कर लेना, आपको खुद को पता होगा, जब तक बर्फ पूरा नहीं पिघलता है, तब तक वो पानी ठंडा का ठंडा रहता है, और एक जैसा ठंडा रहता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पानी ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म हो गया, नहीं, पूरा का पूरा जो पानी है वो कैसा रहेगा? बड़ा ठंडा रहेगा, ठीक है। और उसका तापमान भी क्या रहेगा? बड़ा नियत रहेगा। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाती, तापमान नहीं बदलता। मैं क्या बोल रहा हूं? आप ये थोड़ी थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, अपन बात करते हैं बेटा प्रैक्टिकल की। आप एक बर्फ लेना, उसको गर्म करोगे, जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघलेगा, तब तक आपको उसका तापमान कैसा रहेगा? एक जैसा। जैसे ही पूरा बर्फ अगर क्या बदल गया बेटा, पूरा द्रव के अंदर बदल गया, और फिर भी आप उसको गर्म कर रहे हो, तब अब स्टार्ट होगा उसका क्या? तापमान बढ़ना। अब उसका तापमान क्या होगा बेटा? टेम्परेचर राइज होगा। आगे समझ में? तापमान बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, कणों के परस्पर आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मा ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। अभी सुनो, वह ऊष्मा, अभी बात सुनो, क्या होता है? एक क्वेश्चन आता है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की वह ऊष्मा जो क्या रहती है, उस पदार्थ के अंदर संचित रहती है या छुपी भी रहती है, उसे क्या बोलो? गुप्त ऊष्मा। इस वक्त शब्दों पे नहीं जाना, अभी अपन लिख लेंगे, गुप्त ऊष्मा के बारे में भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रखेंगे, ठीक बेटा। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है, ध्यान रखना। देखो ये इसने बोल भी दिया, गुप्त ऊष्मा से अभिप्राय क्या है? छुपी ऊष्मा से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं, तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान में पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस पर उबलेगा, सॉरी बेटा मैंने कुछ पीछे आई थिंक कुछ गलत लिखा होगा, मैंने नहीं लिखवाया, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस पर द्रव उबलेगा, क्या दे रहा है बेटा? जिस पे द्रव उबलने लगता है, द्रव से मतलब किसमें चेंज जाएगा बेटा? है, उसे क्या बोलोगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहते हैं। मतलब मेरा है यूं है कि भाई जब इंग्लिश टर्म्स आती है तो ही क्या होता है, बेटर रहता है। हिंदी टर्म्स के अंदर अपन क्या हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं।
जो अपन ने याद किया वो भी क्या हो जाता है बेटा, भूल जाते हैं, और क्या हो जाता है, मामला डिसमिस हो जाता है। तो डिसमिस ना हो इसलिए क्वथनांक को अपन क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अरे कोई समस्या क्या बेटा, अरे कोई समस्या। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 100 बराबर 373, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है बेटा, 273 प्लस 100। आ गया समझ में। अब डिग्री सेल्सियस को आपने किसने कन्वर्ट कर दिया बेटा, किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, केल्विन के अंदर। अभी मैं समझाऊंगा आपको, अब मेरी बात समझना। उसी तापमान पर पानी के कणों का अपेक्षा ऊर्जा रहती है, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण गुरुत्व ऊर्जा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित की थी। अब सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। अब मेरी बात सुनना, पहले तो अपन बात करेंगे बेटा किसकी, इसकी। गलनांक हो गया अपना, जल का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। कितना होता है बेटा, जल का गलनांक 273 होता है। ये तो बात किसकी हो गई बेटा, इसकी। अब बात करते बेटा क्वथनांक की। क्वथनांक को क्या बोलते बेटा, ये आपका क्वथनांक को बोलते बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे, और उसके अंदर आप लिखोगे क्या क्या बोलोगे, वह तापमान जिस पर द्रव, कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में उबलना आरंभ कर देता है, उबलना आरंभ कर देता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जल का क्वथनांक 200 की जगह लिखना 373.16 केल्विन होता है। या तो कोई समस्या क्या, ये हो गई आपके गलनांक और क्वथनांक की बात। किसकी होगी बेटा, गलनांक और क्वथनांक की बात हो गई। यहाँ तो कोई समस्या क्या नहीं, ये मैंने आपको गलनांक और क्वथनांक, मतलब गलनांक का मतलब क्या है, ठोस से जो बंदा द्रव के अंदर बदलेगा तो वो जिस तापमान पर वो पूरा ठोस से पूरा द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या कहलाएगा, उसका गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक किसको बोलोगे, वह तापमान जिस पर कोई द्रव है वो क्या करता है, उबलना आरंभ करता है, तो क्या बोलोगे बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलोगे, क्वथनांक बोलोगे। कोई दिक्कत है। अब एक बात लिखते हैं, अब एक बात लिखेंगे अपन, ठीक है। वो बात नोट डाल के लिखते हैं, ठीक है बेटा, नोट डाल के लिखते हैं उसको।
नोट डाल के एक बात लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस तापमान मापने की इकाई मुख्यतः रुको, तापमान को मुख्यतः डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापा जाता है। मापा जाता है किसी तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने हेतु निम्न प्रकार डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलने हेतु उसमें 273 को जोड़ दिया जाता है। समझना इस बात को, इसका एग्जाम्पल लिख लेते, लाइक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। एक एग्जाम्पल है, क्या करना है, जो 30 डिग्री है उसको ऐसा का ऐसा लिखना है और उसके अंदर किसको जोड़ देना है, 273 को। इसको जोड़ देना बेटा 273 को, तब कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 303 केल्विन। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 303 केल्विन। ठीक उसी प्रकार से यदि एक और क्वेश्चन देख लें, एक क्वेश्चन और देखें बेटा, एक क्वेश्चन और देखें, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। आंसर क्या लिखोगे, ये आपका 20 डिग्री का 20 डिग्री, इसमें किसको जोड़ देना है 273, किसको जोड़ देना बेटा 273 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 का 3, 7 का 7, सॉरी क्या है जोड़े बेटा इसको, ये आपका 273, ये आपका 20, 3 7 और 8 9 और ये आपका 2, क्या जाएगा बेटा 200, ये क्या हो जाएगा बेटा 209। अरे कोई समस्या क्या, नहीं ठीक है। अरे कोई समस्या यहाँ तक, आई थिंक आई होप में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अरे कोई समस्या क्या, नहीं कोई समस्या। अब दूसरा पॉइंट की बात करें,
दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो देखना उसको, यदि किसी केल्विन तापमान को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना हो तो उसमें से 273 को घटा देना चाहिए, घटा देना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बिना एग्जाम्पल अपन देखेंगे भी नहीं। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। क्या करना है बेटा, 373 केल्विन ताप को किसमें बदलना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर बदलना है। तो कैसे लिखोगे रे बेटा, अरे कैसे लिखोगे इसको, फटाफट आंसर निकालें बेटा। देखो जो मैंने रूल अप्लाई किया है उस रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं बेटा। 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। फटाफट नोट करें बेटा इसको, और इसका आंसर लिखना बेटा, फटाफट आंसर लिखने। आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जब डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन बदलोगे तो तब क्या जोड़ देना है दूसरे उत्तर। अगर उसी केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में करना है तो पहले आपने जोड़ा था, अब आप क्या करोगे, घटा दोगे। क्या करोगे बेटा, घटा दोगे। तो क्या करोगे, 373 माइनस 273 क्या आ जाएगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अरे कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा। ये आपका आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी प्रकार से कोई पूछे 473 केल्विन को 473 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, डिग्री सेल्सियस में बदलें। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 473 और इसमें क्या माइनस कर देंगे बेटा, 273 पर माइनस कर देंगे, पीछे कितने बचेंगे बेटा, 200 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या क्या, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और नहीं आई होगी। कोई समस्या क्या बेटा, अरे कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये हो गया। तो मतलब अपन ने क्या पढ़ा, गलनांक के बारे में पढ़ा, अपन ने क्वथनांक के बारे में पढ़ा। गलनांक क्वथनांक के बाद में अपन ने तापमान से संबंधित कोई चीज थी, अपन ने उसको देख लिया कि भाई साहब आप जब डिग्री सेल्सियस को आप मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है। अब एक सुनना मेरी बात को, एक नोट और डालना बेटा, एक नोट और डालना है। वो एक नोट क्या डालोगे, सुनना, इस नोट को देखना अच्छे से, ये नोट ये रहा, 0 डिग्री सेल्सियस को 273.16 केल्विन माना जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन माना जाता है और इस राशि को इस और इस राशि को दशमलव युक्त होने के कारण सरल रूप दिया जाता है, सरल रूप दिया जाता है। अतः इसको 273 केल्विन भी
माना जाता है। अरे कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस चीज को नोट करें बेटा, इस चीज को नोट करें। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।